बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संजू सैमसन का करियर अजीत अगरकर और आपके गौतम गंभीर ने खत्म कर दिया। वो बंदा जिसने T20 वर्ल्ड कप जिता कर दिया आपको, वो T20 वर्ल्ड कप जिसमें पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई, डिस्पाइट इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन थी। उस ट्रॉफी की बदौलत गौतम गंभीर जो साउथ अफ्रीका से रिटायर होने के बाद गालियां सुन रहे थे, अगरकर गालियां सुन रहे थे, दोनों की ही कुर्सी जाने वाली थी, लेकिन संजू की उन 3 इनिंग्स ने इन दोनों का करियर सेव कर दिया। और हुआ क्या है, उसके बाद गौतम गंभीर को आपका कोचिंग करियर चालू है, आपके अगरकर को 1 साल का टेन्योर बढ़ गया, और जिसने जिता कर दिया उसके करियर को लात मार के खत्म कर दिया गया है। मुझे आज भी याद है, जब इंडिया ने ये T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट किया था, संजू प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं थे, वहाँ पे अभिषेक थे और ईशान ओपनिंग कर रहे थे। और इंडिया की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि इंडिया लगातार बुरा खेल रही थी। साउथ अफ्रीका से हारने के बाद इंडिया की हालत बहुत खराब हो गई। उस साउथ अफ्रीका मैच के अंदर, उससे 2 मैच पहले ईशान अभिषेक सब फ्लॉप हो गए। इंडिया वर्चुअली नॉकड आउट हो गई थी, खत्म था कि बस हो गया, अब इंडिया नहीं क्वालिफाई करने वाली है। मजबूरी में जब आपके ओपनर फ्लॉप हो गए, आपको संजू को लेकर आना पड़ा किसके अंदर, ओपनिंग स्लॉट के अंदर। संजू ओपनिंग स्लॉट में आता है, वर्चुअल नॉकआउट था वो, इंडिया ऑलमोस्ट बाहर ही हो चुकी थी। इंडिया ने पहले बॉलिंग करी, चेस मिला एक आपका 200 के पार का। जिनको याद नहीं होगा, इंडिया ने 4-5 साल से कभी भी 180 प्लस चेस नहीं किया T20 आई के अंदर। तो जो 200 का चेस था ना, वो ऑलमोस्ट था कि मैच इंडिया बाहर हार के बाहर हो चुकी है। संजू का पहला मैच था, एक तरह से कह लो बाहर होने के बाद। बंदा आया, अकेले दम पर 90 प्लस की इनिंग खेली, आखिरी तक खेला, शुरू से लेकर आखिरी तक, और सिंगल हैंडेडली मैच को जिता के ले गया। और इंडिया के जो शर्मनाक एग्जिट होते उस स्क्वाड से बचा लिया। एक सम्मान दिया इंडिया को कि नहीं, कम से कम सेमीफाइनल तक खेल के बाहर हो। क्योंकि वो शर्मनाक होता है कि आप डिफेंडिंग चैंपियन अपने घर के अंदर ग्रुप स्टेज से बाहर होके जा रहे हैं, बहुत शर्मनाक होता वो। सेमीफाइनल आता है, सामने इंग्लैंड थी, जो इस टाइम इंडिया के पास सबसे बेस्ट टीम है T20 के अंदर, बैटिंग तगड़ी है उनके पास भी। लॉजिकल ये था कि चलो संजू का रन आया, दोबारा रन नहीं है, नहीं दोबारा संजू ने पहले बैटिंग करी, पहले ओवर से मारना चालू किया, करते करते आखिरी तक खेला, फिर 90 प्लस की इनिंग आती है, और इंडिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के अंदर संजू की वजह से 250 का स्कोर पहुंचाती है। 250 का स्कोर देखने में लगा बड़ा था, लेकिन वो स्कोर छोटा पड़ गया था जब बॉलिंग करनी चालू कर, स्पाइट आकाश बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, वरुण, कुलदीप, अर्शदीप, बॉलिंग कम पड़ गई। तो 250 रन जो संजू ने मारे तो कितने जरूरी थे उस पिच के ऊपर। इंडिया वो मैच जीता, फाइनल आया, सबका था कि अब संजू के रन नहीं बन गए, तो 2 मैच में लगता 90 प्लस बन चुके हैं, अब तो बन ही नहीं सकते। बंदे ने फिर रन मारे, फिर 90 प्लस का स्कोर किया, और इंडिया को एक तरफा जीत दिलाई फाइनल के अंदर अपने 90 प्लस के स्कोर से। उस टाइम संजू हीरो बना, बंदे ने करियर सेव किया कितने लोगों के, अभिषेक शर्मा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गया आपके पास, जो इतना पिटा आपके पास, कितनों तिलक वर्मा हो गया आपके पास, आपका अर्शदीप हो गया। इतने लोगों के करियर अकेले दम पर संजू सैमसन ने सेव किया, क्योंकि अगर ये हारते T20 वर्ल्ड कप, इनमें से एक बंदा दोबारा नहीं खेल पाता T20 वर्ल्ड कप या T20 इंडिया के लिए। लेकिन आज जब टीम अनाउंस हुई है जिम्बाब्वे सीरीज के लिए, तो सबका नाम है। उस तिलक वर्मा का नाम मैंने तो फेल हुआ, उस अभिषेक का भी नाम है जो फेल हुआ आपके पास, उस अर्शदीप का भी नाम होगा, वो खेलेगा ही, वरुण चक्रवर्ती भी खेल रहा तो फेल हुआ, सब फेल हुए, वो सब खेल रहे हैं। आप गौतम गंभीर भी कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा जिसने एक्चुअली में जिता कर दिया, इज्जत बचा ली, उस बंदे को ह्यूमिलिएट करके बीच सीरीज के अंदर जब वो क्रिकेट खेल रहा है, वहां पर उसको धक्के मार के निकाल दिया गया है। कुछ लोग स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को, कुछ रिपोर्टर जो आपके पलते हैं PR पे या कह लो पैसे पे, अगर करके और गौतम गंभीर के, वो कह रहे हैं नहीं नहीं रेस्ट दिया है। किस बात का रेस्ट दिया है, क्या चोट लगी उसको? नहीं, कुछ चोट तो लगी ही नहीं है।
और संजू का 3 फॉर्मेट खेलता है, नहीं एक ही फॉर्मेट खेलता है, कोई बहुत सारा खेल करा नहीं। आईपीएल के बाद एक महीने खाली बैठा था तो, आईपीएल के बाद जो टेस्ट सीरीज हुई इसमें तो खेला ही नहीं, ओडीआई सीरीज में खेला ही नहीं। अभी खेला 3 मैच में ड्रॉप कर दिया गया ओडीआई से, तो रेस्ट तो पहले ही कर रहा है। आगे फिर ओडीआई सीरीज आने वाली, वहां खेलेगा नहीं, रेस्ट तो पहले ही मिलने था ओडीआई सीरीज के अंदर। तो जो बंदा किस बात का रेस्ट है। दूसरी बात, जहां पे बोला जा रहा है कि संजू का नाम आपके पास एशियन गेम्स के अंदर है, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी लेके दे रहा हूँ, आपको 1 हफ्ते के अंदर संजू का नाम वहां से भी हटा दिया जाएगा। स्क्वाड अपडेट करी जाएगी, अपडेटेड स्क्वाड के अंदर आपको संजू का नाम नहीं दिखाई देगा। ये हो चुका है डिसाइड। तो बलि का बकरा जिसको बनाया गया है वो संजू को बनाया गया है, जबकि इसी सीरीज के अंदर ईशान ने खेला है, 40 बॉल 50 रन मार के दिए हैं। श्रेयस ने मारे हैं आपके पास 39 से 50 रन मार के दिए हैं। तिलक ने मारे 46 से 50 रन मार के दिए हैं। तो जो अपनी पोजीशन बचाने के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले गए हैं सीरीज के अंदर, उनको रिवॉर्ड दिया गया है कि तुम कंटिन्यू करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, तुम खेलोगे लगातार। ये वर्ल्ड कप भी ऐसे खेल कर आए हैं, यहाँ भी ऐसे ही खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं। टीम लगातार हारी है इनके, सोचो संजू फेल हुआ, लॉजिकल है, टीम हार गई, लेकिन रन तो ईशान ने मारे, श्रेयस ने भी रन मार के थे, तिलक ने रन मार के थे। इनके रन का क्या वजूद है जब टीम हार गई? तो इनके रन मारने के बाद भी टीम हार रही है। जब संजू ने 3 लगातार मारे टीम जीती। तो फर्क यही है ना कि संजू जब रन मार रहा है तो टीम जितवा के दे रहा है, जब ये 3 नल्ले रन मार रहा है तो टीम हार रही है। तो वैल्यूएबल रन किसके हैं? संजू के, क्योंकि स्टैट पैडिंग नहीं करी उसने, उसको हटा के बाहर फेंक दिया उन्होंने। बिल्कुल ही शर्मनाक है। इस तरह से ट्रीटमेंट देना ना बहुत ही बुरा लगता है देख करके कि भाई वैभव आ रहा है, मैं भी चाह रहा था वैभव को एंट्री मिले, तिलक को बाहर करते, संजू को नंबर 3 खिला सकते थे आप, पीछे खिला लेते। चलो नहीं खिला रहे, कम से कम स्क्वाड में तो होता ना। प्रभ सिमरन आया है स्क्वाड में संजू की जगह, प्रभ ने क्या उखाड़ा हुआ है आज तक? क्या उखाड़ा है उसने? प्रभ का जो हरकतें हैं, आपका देख लो आईपीएल के फाइनल्स में जाकर के, नॉकआउट्स में बिल्कुल फ्लॉप है लौंडा। जिसकी टीम क्या बोल सकती हो यार कि प्रभ को आप लेकर आ रहे हो संजू की जगह,